हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और स्टॉक्स जो इन फोकस है उन सब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इरकॉन से। आज इरकॉन के ओएफएस का फर्स्ट डे था एंड डेफिनेटली दोस्तों, जब भी किसी शेयर का ओएफएस आएगा तो नो डाउट वो डिस्काउंट पर आएगा और स्टॉक गिरेगा ही। और एक्जैक्टली वही हुआ। आज स्टॉक 161.15 पे क्लोजिंग देता है। 10 रुपये 80 पैसे की गिरावट आपको देखने को मिली। 6.28% का फॉल जो है वो बेसिकली देखने को मिला है। जो फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के फिगर्स निकल कर आए हैं, तो दोस्तों जो पहले दिन का ऑफर फॉर सेल का हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो ऑलमोस्ट 4.63 टाइम्स है। ये हम कह सकते हैं दीपम ने साफ साफ जो डेटा है वो शो किया है कि ऑफर फॉर सेल इन इरकॉन रिसीव्ड एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स टुडे। द इशू सब्सक्राइब 4.63 टाइम्स ऑफ द बेस साइज। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गवर्नमेंट दोस्तों ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी। इसका मतलब पूरा का पूरा 8% सरकार हिस्सा जो है वो अपना बेचने वाली है इसके इस ओएफएस के तहत। इस ओएफएस के तहत जो हिस्सा है वो डेफिनेटली दीपम सेक्रेटरी ने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पर उनके द्वारा हिस्सा बेचा जाएगा। और डेफिनेटली कल आप अगर रिटेल है तो आप, अगर आपने बिड नहीं लगाई तो आप बिड भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिए, आज एक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। और याद रखिएगा जो इशू प्राइस, सॉरी जो फ्लो प्राइस रखी गई है वो ऑलमोस्ट 154 रुपीज़ की रखी गई है। एंड अभी स्टॉक आपको 161 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट हो सकता है कि देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको इस के अंदर पार्टिसिपेशन करने की। याद रखिएगा रिटेल की जो कैटेगरी है वो कल से बिड कर सकती है इरकॉन के ओएफएस के अंदर। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो पीटीआई की रिपोर्ट है, इसमें नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 15.66 करोड़ के शेयर्स डाले हैं अगेन 3.38 करोड़ शेयर्स जो उनके लिए रिजर्व है। तो ये एक इंडिकेटिव प्राइस ऑफ बिड जो आई है वो ऑलमोस्ट 157.24 पे आई है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बॉटम लाइन कि एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है पहले दिन। एंड सरकार ग्रीन शू ऑप्शन भी इसके अंदर यूज़ करने वाली है। एंड अगर आप चाहें तो इसमें कल बिड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जोमेटो। आज जोमेटो के अंदर हम कह सकते हैं 2.61% की आपको तेजी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 3.10 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चलता हुआ नजर आया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ चुकी है, वो है जोमेटो की ब्लॉक डील को लेकर। जी हाँ, कल जोमेटो में एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। और इसके अंदर दोस्तों जापानीज कॉन्ग्लोमरेट सॉफ्ट बैंक अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 1.1% स्टेक अपना डाइवेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके की खबर निकल के आ रही है। सीएनबीसी टीवी 18 ने ये रिपोर्ट किया है। इसकी ऑलमोस्ट दोस्तों जो ऑफर साइज रहेगी फॉर दिस ब्लॉक डील, ये ऑलमोस्ट 1127 करोड़ की रहने वाली है। और ऑलमोस्ट ये होगी 120 रुपये 50 पैसे पे। तो लेट्स सी कि यहाँ पर जब कल सॉफ्ट बैंक बेचेगा तो सामने बायर्स कौन है। देखिए, सॉफ्ट बैंक की अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट बैंक ने ऑलमोस्ट 1.16% जो स्टेक है वो यहाँ पर ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के अंदर सॉफ्ट बैंक ने ऑलरेडी देखिए ऑलमोस्ट 947 करोड़ के शेयर्स बेच दिए थे। ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन पहले किया था, लेकिन अब फिर से दोस्तों ट्रांजेक्शन करने वाला है क्योंकि सॉफ्ट बैंक के पास दोस्तों शेयर गए थे क्योंकि ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया था जोमेटो ने। और ब्लिंकिट के जो शेयर होल्डर्स थे उनको बेसिकली जोमेटो के शेयर्स मिले, तो सॉफ्ट बैंक भी उनमें से एक था। तो इसीलिए अब सॉफ्ट बैंक अपना फिर हिस्सा बेचने वाला है। एंड नो डाउट दोस्तों, ज़रूर देखिए जब भी कोई बड़ी ब्लॉक डील होगी तो वो थोड़े से डिस्काउंट पर होगी। बट उसको बाजार ज़्यादा वो नहीं लेता है कि स्टॉक गिर जाएगा, बल्कि मुझे ये देखना है कि सामने बायर्स कौन आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर आएगा तो नो डाउट स्टॉक वापस से चल जाएगा। बल्कि मुझे लगता है कि तेज़ी होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। अगला स्टॉक है दोस्तों पेटीएम, एक और न्यू एज कंपनी। और आज कह सकते हैं जो पिटाई हुई है पेटीएम की वो बहुत ही बुरी थी, क्योंकि इस तरह की पिटाई वापस से आपको पेटीएम में होती हुई देखने को मिल रही है आफ्टर लिस्टिंग। मतलब उसके बाद से पहली बार इतना बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है पेटीएम के अंदर, जहां लग रहा था कि सिचुएशन चेंज हो रही है, स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नो डाउट यहाँ से पैसा जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं 2100 का लेवल तो ठीक है आए ना आए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक अच्छे लेवल यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली हम कह सकते हैं उल्टा हुआ। कल दोस्तों कंपनी की एनालिस्ट मीट थी और एनालिस्ट मीट में जो कंपनी के द्वारा बताया गया अपने फ्यूचर टर्म को लेकर वो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और हर ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड कर दिया। और अगर जिसने डाउनग्रेड नहीं किया उसने इसका टारगेट रिड्यूस कर दिया। एंड नो डाउट दोस्तों कंपनी को लेकर अब एक बहुत नेगेटिव सा स्टांस हम कह सकते हैं क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आज ऑलमोस्ट 18.74% गिरा है। 20% का सर्किट लग ही गया था, पर ठीक है वो 20% के सर्किट पे बंद नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो खबर निकल के आई है वो ये है कि दोस्तों कंपनी ने कहा है कि वो अपने पोस्ट पेड लोन्स बेसिकली यहाँ पर स्लो डाउन करेंगे। आपको पता ही है, देखिए आरबीआई की अभी नए नॉर्म्स निकल के आए थे और जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग है उसको लेकर आरबीआई ने बहुत सचेत किया था इन सब कंपनीज को। इसलिए आप कह सकते हैं पेटीएम को भी अपना जो वो
स्केल डाउन लो टिकट साइज पोस्टपेड लेंडिंग बिजनेस है उसको और कम करना पड़ा, और नो डाउट अब वो करेगी, स्केल डाउन करना ही पड़ा है, तो नो डाउट अब इसका एक असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कंपनी तो ये तो जरूर कहा है कि इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा रेवेन्यूज़ पे, बट बाजार मान के चल रहा है कि इसका रेवेन्यूज़ पे असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कंपनी का हम कह सकते हैं बाय नाउ पे लेटर का जो स्कीम है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 55% इनके लोन डिसबर्समेंट करता है। सो अपने आप दोस्तों 55% कटना आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका देगा, क्योंकि इससे कंपनी के जो लोन डिसबर्समेंट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा है कि पोस्टपेड लोन्स को हम जरूर फॉल करेंगे, ऑलमोस्ट आधा कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कंपनी पहले 100 रुपये का लोन दे रही थी, तो अब उस पोस्टपेड लोन पे सिर्फ 50 रुपये देगी, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ हो गया ये। दूसरी बात, कंपनी ने इस पे क्या कहा कि इससे कंपनी के मार्जिन्स पे और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट नो डाउट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि पोस्टपेड हैड द लोएस्ट टेक रेट एंड हेंस रेवेन्यू इम्पैक्ट विल बी मिनिमम, द कंपनी एडेड। अब जेफरीज का भी स्टैंड दोस्तों यही था जो कंपनी के द्वारा किया जाता है, और जो आरबीआई की रीसेंट मूव के बाद अनसिक्योर्ड लेंडिंग के ऊपर अब कंपनीज फोकस कर रही है, इससे कंपनी के डिसबर्समेंट्स ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। बट जेफरीज ने ये भी स्टेट किया है कि इवन तो द मैनेजमेंट प्लान्स टू पार्शियली ऑफसेट इट्स बाय स्केलिंग इट्स हाई टिकट पर्सनल लोन्स एंड मर्चेंट लोन्स, जेफरीज फील दैट द क्वांटम ऑफ टाइटनिंग फॉर द बीएनपीएल बिजनेस इज अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो ये टाइटनिंग जो है इससे इसका असर जो है थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है। मोस्टली ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया। अब ये देखना है कि कौन सी प्राइस पे जाके स्टॉक जो है वो सेटल हो पाता है। दोस्तों नेक्स्ट है LIC, और LIC अब अपने हम कह सकते हैं अच्छे खासे रंग दिखा रहा है, और स्टॉक आज 5.25% चला है, और पिछले एक महीने में आप LIC के रिटर्न्स देख के चौंक सकते हैं, क्योंकि 28% के रिटर्न्स LIC ने डिलीवर कर दिए हैं। जी हाँ, अभी इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं LIC जो बड़ा घोड़ा है वो डेफिनेटली चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 5 दिन में 15% से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब LIC के अंदर भी देखिए कहानी सेम है, जिनको भी IPO अलॉट हुए थे अभी तक वो लॉस में ही, और पता नहीं कब जाके प्रॉफिट में आएंगे। बट ठीक है, अब स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है, और ये देखना है कि कितना और तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि देखिए LIC के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, कि कंपनी की ग्रोथ को लेकर कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी ओवरऑल बढ़ चुकी है कि इससे आगे कितना बढ़ेगी। यहाँ से माना जाता है कि जो कंपनी है उसका सिर्फ मार्केट शेयर कम होगा, बल्कि और बढ़ेगा नहीं। जब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट भी उसको डिस्काउंट करता ही है। आई थिंक जरूर सरकार इसका अपना IPO लेकर आई, लेकिन सरकार ने इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचा। बट अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखना ये होगा कि कब जाके स्टॉक आपको वापस से उन लेवल्स पर जाएगा जहाँ पे एक इन्वेस्टर जो IPO के तहत IPO मिला था उसे, अब ताकि मुनाफे में आए। लेट्स सी वो होता कब है, बट अभी तो स्टॉक चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि एक मूव अच्छा आ रहा है। स्टॉक 800 रुपये का जो लेवल है वो टच कर दिया था, जो ऑलमोस्ट 52 वीक का हाई भी है, बट स्टिल जैसे मैंने कहा अभी भी IPO के प्राइस के ऊपर नहीं निकल पाया है। अगला स्टॉक है दोस्तों IRED है। अब इसको लेकर मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं। तो IRED है, आज भी देखा जाए तो स्टॉक ऐसा लग रहा था कि बढ़िया करेगा, 65 के ऊपर निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 64.85 का आज का हाई बना, और ये लगता मुझे यही है कि स्टॉक दोस्तों अब इन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ा दिन कंसोलिडेट करेगा, या फिर हो सकता है कि कल ही आपको एक बहुत बढ़िया तेज़ी भी दिखा दे। बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि 65 एक रेजिस्टेंस के तौर पे थोड़ा सा काम कर रहा है। अब 65 का लेवल देखते कल कि क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वैसे तो अगर कंपनी के मैनेजमेंट को देखा जाए तो मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है, और यही एक अभी प्लस पॉइंट है, बिकॉज स्टॉक याद रखिएगा थोड़ी सी वैल्यूएशंस के हिसाब से भी ठीक है, हो चुका है। मतलब बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, ओके ओके है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में स्टोरी सिंपल है, अच्छी कंपनी आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। अगला है टाटा टेक्नोलॉजीज। और इसको लेकर भी कमेंट काफ़ी आ रहे हैं कि स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, जिस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो बाजार उसको सही लेवल्स पर लाने की कोशिश करेगा। आज हुआ क्या कि देखिए स्टॉक का हाई जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। 1199 का आज का हाई था, 1200 का भी हाई नहीं बन पाया। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों बाजार अब इसको सही वैल्यूएशन पे लेकर आ रहा है, और इसीलिए दोस्तों आज भी अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक का चार्ट, तो यहाँ पर हाई बना और उसके बाद स्टॉक नीचे जाता गया, और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही स्टॉक बंद हुआ है। तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि ये जो शेयर है इसकी वैल्यूएशन बाजार तलाशने की कोशिश कर रहा है, और सही वैल्यूएशन पे लाके रखेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसके अंदर ज़्यादा आप एंट्री लेने की चेष्टा ना करें, बिकॉज ये आपके लिए एक खराब सौदा हो सकता है, जो अभी थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है। बट नो डाउट ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो का ऐसा बना के रखिए। अगर आपका व्यू फ्यूचरिस्टिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म का है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं। मुझे ये मेरा ही मानना है, राइट। अगला स्टॉक है दोस्तों पॉल मर्चेंट्स, बिकॉज इनके द्वारा बोनस अनाउंस किया गया है, और बोनस जो है वो 2:1 के रेशियो का है। 18 तारीख दोस्तों रिकॉर्ड डेट रखी गई है, तो उससे पहले याद रखिएगा लेना रहता है तब अगर आपको बोनस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि बोनस में पार्टिसिपेट
तभी करिए जब कंपनी बढ़िया है। वैसे तो बोनस के कारण स्टॉक के अंदर अलग सी तेज़ी बन रही है। 1 महीने में 48%, 6 महीने में 165%, 1 साल में 160%। ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप नोटिस करेंगे तो ओनली 1019% के। बल्कि अगर आप स्टॉक पे नोटिस करेंगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पर अचानक से गिरावट आई और अब जाके फिर शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ खास अच्छी कंपनी नहीं है, तो मतलब अवॉइड भी करेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़रूर दोस्तों अभी कंपनी की सेल्स ठीक रही है, बट लेट्स जो मेरे हिसाब से देखिए सिर्फ बोनस के लिए स्टॉक को बाय करना ये एक बेवकूफ़ी होती है, तो दूर ही रहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।